महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, उनकी वाइफ रश्मि ठाकरे और साथ में ही उनके बेटे आदित्य ठाकरे के खिलाफ में फाइनली सेंट्रल एजेंसी ईडी और सीबीआई के द्वारा की जा रही कार्रवाई को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। जैसा कि आप लोग पिछले काफ़ी टाइम से देख रहे होंगे कि लगातार महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के जितने भी बड़े करीबी नेता हैं उनके खिलाफ में एक के बाद एक सेंट्रल एजेंसी, कभी सीबीआई के द्वारा तो कभी ईडी के द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है और उनको जो है गिरफ्तार भी किया जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए सीधे सीधे महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे, उनकी वाइफ रश्मि ठाकरे या आदित्य ठाकरे, तो उद्धव ठाकरे के ऊपर अभी तक सीधे सीधे कोई भी हमला करते हुए नहीं दिखाई दिया, ना ही उनके खिलाफ में कोई भी जांच करने की बात सामने आ रही थी। लेकिन अब अचानक से उद्धव ठाकरे, रश्मि ठाकरे और आदित्य ठाकरे की मुश्किलें बहुत ही भयानक तरीके से बढ़ गई है, क्योंकि इनके खिलाफ में आखिरकार अब जो है सेंट्रल एजेंसी सीबीआई और ईडी की कार्रवाई को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। आखिरकार क्या मामला है वो आगे वीडियो में बता रहा हूँ, लेकिन उसके साथ में ही बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा। आप सबको जानकारी दिया था मैंने कुछ दिनों पहले, 10 से 15 दिन पहले एक अपडेट आई थी, जहाँ पर बताया गया था कि दादर निवासी गौरी भिंडे और उनके पिता के द्वारा मुंबई हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। मुंबई हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए उनके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है कि जल्द से जल्द इस बात की जांच करानी चाहिए कि आखिरकार उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और रश्मि ठाकरे के पास में इतना ज़्यादा संपत्ति कहां से आई, जबकि वो लोग ऐसा कुछ भी काम नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद भी आय से अधिक संपत्ति उनके पास कैसे आ रही है, इसकी जो है बाकायदा सेंट्रल एजेंसी ईडी के द्वारा और सीबीआई के द्वारा जाँच करानी चाहिए। ये डिमांड जो है सीधे सीधे गौरी भिंडे के द्वारा की गई थी और फाइनली इसको लेकर कोर्ट में लास्ट टाइम याचिका पर इस याचिका पर सुनवाई हुई थी, लेकिन कोर्ट के जज ने सुनवाई करते हुए इस पर फिर से सुनवाई करने के लिए 16 नवंबर की डेट दी थी, 16 नवंबर बुधवार को। और जैसा कि अभी अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि मुंबई हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ जांच की मांग वाली याचिका पर कल जो है यानी कि बुधवार को 16 नवंबर को एक बार फिर से सुनवाई की। और इस दौरान जैसा कि अभी अपडेट आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि जनहित याचिका जो है वो दादर निवासी गौरी भिंडे और उनके पिता द्वारा दायर की गई थी, इसलिए वह और उनके पिता व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित हुए, क्योंकि उन्होंने दावा किया कि कोई भी वकील उनका मामला लेने को तैयार नहीं है। आपको बता दूं कि इससे पहले भी जब सुनवाई हुई थी तो कोई भी वकील जो है उनके मामले को लेने के लिए तैयार नहीं हुआ था। तो कल ये लोग खुद फिर से व्यक्तिगत रूप से वहां पर उपस्थित हुए और उपस्थित होने के बाद उनको लेकर फिर से अपडेट दी गई कि कोई भी वकील वहां पर उनका केस लेने के लिए रेडी नहीं है, जिसको देखते हुए बुधवार को अदालत ने याचिकाकर्ताओं को अपनी याचिका में एक बयान शामिल करने का आदेश दिया, जिसमें कहा गया कि वो व्यक्तिगत या निजी लाभ के लिए जनहित याचिका दायर नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर उनकी तरफ से एक बयान दिया जाए। यही नहीं, उनके द्वारा बोला गया कि जैसे ही सुनवाई के लिए याचिका बुलाई गई, ठाकरे परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले एडवोकेट जोएल कार्लोस ने जस्टिस एमवी गंगापुरवाला और एसजी डीगे की बेंच को सूचित किया कि कार्यालय की आपत्तियों को दूर करने की औपचारिकता जो है प्रक्रिया का पालन पूरा नहीं किया गया है। भिंडे और उनके पिता ने आपत्ति जताई और कहा कि यह पहले ही हो चुका है। अदालत को सूचित किया गया है कि वह रजिस्ट्रार के सामने पेश हुई थी और उसका साक्षात्कार जो है लिया गया था। भिंडे ने कहा कि रजिस्ट्रार ने उसे बताया कि आवश्यक दस्तावेज बेंच को भेज दिया गया है। हालांकि जब देर शाम जनहित याचिका सुनवाई के लिए आई तो दस्तावेज अदालत के सामने नहीं थे। को सूचित किया गया कि वह रजिस्ट्रार के सामने पेश हुई थी और उसका साक्षात्कार भी लिया गया था। भिंडे ने कहा कि रजिस्ट्रार ने उसे बताया कि आवश्यक दस्तावेज बेंच को भेज दिए जाएंगे। हालांकि जब देर शाम जनहित याचिका सुनवाई के लिए आई तो वो दस्तावेज अदालत के सामने नहीं थे, जिसकी वजह से मामला और भी गर्मा गया। पीठ ने तब याचिकाकर्ताओं से कहा कि याचिका में दस्तावेज उचित प्रारूप में नहीं थे, इसलिए उन्हें एक नई याचिका प्रस्तुत करनी पड़ी। याचिका पर अब जो है इस याचिका पर कोर्ट के जज ने एक बड़ा फैसला लेते हुए बोला कि इस याचिका पर अब 22 नवंबर को सुनवाई होगी, लेकिन इन औपचारिकताओं के अनुपालन के अधीन है।
भिंडे की याचिका में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके परिवार की कथित आय से अधिक संपत्ति की गहन और निष्पक्ष जांच करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि भिंडे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई से प्रेरित हैं और उन्होंने अपनी याचिका में दस्तावेजों को प्रदर्शित किया है जिसमें उद्धव ठाकरे द्वारा जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है और सारी संपत्ति और संपत्ति अवैध रूप से जमा की गई है उसका विवरण दिया गया है। और उनके परिवार, न सिर्फ उद्धव ठाकरे बल्कि उनके परिवार यानी कि रश्मि ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे और तेजस ठाकरे के खिलाफ में भी जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन बैठाने की यहाँ पर मांग की गई है। और सीधे सीधे बोला गया है कि इस केस में पुलिस के द्वारा जांच ना करवाई जाए बल्कि सेंट्रल एजेंसी सीबीआई या ईडी के द्वारा जांच कराई जाए। उनके द्वारा दावा किया गया है कि उद्धव ठाकरे के पास में आय से अधिक संपत्ति है, उनके पास अधिक से अधिक खजाना है और ये आखिरकार आय से अधिक संपत्ति उनके पास कहां से आई है, इसको लेकर उनके द्वारा दावा किया गया है। और बोला गया है कि इस पर जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि आने वाले टाइम पे लोगों को जो है प्रेरणा मिल सके कि आज जो बड़े नेता हैं वो भी जो घूसखोरी करते हैं, जो गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, उनके खिलाफ में सेंट्रल एजेंसी के द्वारा कार्रवाई की जाती है। मतलब कि यहाँ पर सीधे सीधे बोला गया है कि किसी भी तरीके से उद्धव ठाकरे, रश्मि ठाकरे और आदित्य ठाकरे के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ में इन्वेस्टिगेशन बैठाना चाहिए। अब ये देखने वाली बात होगी, कोर्ट के जज ने एक बार फिर से इनको जो है नई तारीख दे दी है। अब 23 नवंबर के लिए जो याचिका पर सुनवाई होने की बात कही जा रही है, उस दिन देखने वाली बात होगी कि ये जो है अपना वकील लेकर पहुंचती हैं कि नहीं। आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दूं कि इन्होंने उद्धव ठाकरे के खिलाफ में याचिका तो दाखिल कर दी है, लेकिन उद्धव ठाकरे के खिलाफ में केस लड़ने के लिए कोई वकील जो है रेडी ही नहीं हो रहा है। मतलब इन्होंने जनहित याचिका दाखिल की है, आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगाया है उद्धव ठाकरे गुट के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी इनको कोई वकील जो है नहीं मिल रहा है। उद्धव ठाकरे के खिलाफ में कोई केस ही लड़ने के लिए रेडी नहीं है, जिसकी वजह से ये खुद जो है बार बार कोर्ट का चक्कर लगा रही हैं। और कल खुद जो है गौरी भिंडे और उनके पिता जो है कोर्ट में उपस्थित रहे हैं। बाय द वे जो भी हो वो आने वाले टाइम पे पता चल ही जाएगा कि आखिरकार क्या सेंट्रल एजेंसी के द्वारा कार्रवाई की जाएगी या नहीं। बाय द वे कोर्ट के द्वारा हो सकता है कि जांच की मंजूरी दे दिया जाए। अगर कोर्ट के द्वारा जांच की मंजूरी दे दिया जाएगा तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पे उद्धव ठाकरे की मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये बताना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल उनके लिए भी हो जाएगा कि आखिरकार उद्धव ठाकरे की पार्टी जो है, उनके पार्टी के पास इतना फंड आ कहाँ से रहा है, किस हिसाब से आ रहा है, ये बताना किसी भी पार्टी के लिए मुश्किल होगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, बीजेपी, एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना। तो इस हिसाब से अगर इनके खिलाफ में इन्वेस्टिगेशन बैठाई जाती है ईडी के द्वारा, सेंट्रल एजेंसी ईडी या सीबीआई के द्वारा, तो इनकी मुश्किलें 100% बढ़ेंगी और आने वाले टाइम पे ये जो है बुरी तरीके से फंस जाएंगे। इधर जो है शिवसेना के सांसद संजय राउत भी जेल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन अभी जो है वो पूरी तरह से नरम पड़े हुए हैं। जैसा कि कहा जा रहा था कि आते ही वो जो है बीजेपी और एकनाथ शिंदे को पूरी तरह से घेर लेंगे, तो अभी तक ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं हो पाया है। देखते हैं आने वाले टाइम पे अभी इसको लेकर और क्या अपडेट आती है। बाय द वे आपका क्या ओपिनियन है इन सब चीज़ों को लेकर, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।